गीता में कल थोड़ा सा विषय रह गया था। अरे थोड़ा सा क्या, बहुत सा रह गया है। अब तो संक्षेप में हमको दुकान बंद करना है कल, तो समझ लीजिए। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। अर्जुन, तुझको मैंने दिखाया ना अपना रूप। तूने कहा था भगवान भगवान, बार बार आप अपने आप को कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। मैं सृष्टि का करने वाला, सब मुझसे पैदा होते हैं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये संसार मुझसे पैदा हुआ है, मैं रक्षा करता हूं, मुझ में लय होगा। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व मेरे 1/4 अंश से है और 3/4 मेरा दिव्य है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पादोस्य 1/4 में सब विश्वाभूतानि और 3/4 दिव्य है परव्योम। 10:42 ये तीसरा पुरुष सूक्त का मंत्र। सारी गीता हो गई। अर्जुन सिर हिलाता गया लेकिन भीतर से नहीं माना, तो भगवान परेशान हो गया। दोनों ने कहा, ए सुन, अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचा। प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन। संभल के बैठ गया अर्जुन। अरे बड़े प्राइवेट। हाँ, एक शब्द होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट, और एक होता है गुह्यतम संस्कृत में, यानी सबसे प्राइवेट। और सर्व गुह्यतमम भूयः, और लगा दिया एक शब्द सर्व। कितना प्राइवेट। हाँ, प्रिय उसमें तो मेरा प्रिय है, दोस्त है, सखा है, भक्त है, इसलिए बता रहा हूं। हाँ बताइए महाराज। ये 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। मेरी ही भक्ति कर बस। बार बार ये कहते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। ये तो 9वें अध्याय में भी ये श्लोक आपने कहा था, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यही अक्षर 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। अरे मैं भक्ति करूं तो ठीक है, ये मारूं तो पाप लगेगा ना। तब भगवान ने कहा, सुन कान खोल के, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ दे। धर्म 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 चिल्लाता है बार बार। अरे धर्म तो बस एक है, मुझको धारण करना, बस। धर्म माने धारण करने योग्य। मैं ही तो एक हूं, शुद्ध सिद्ध आनंद सिंधु। दूसरी चीज तो माया है, बस। मुझको धारण करो, यही धर्म है सबका। हजार जगह तो कहा गया है, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता
भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। भागवत। छह 3 22 ये धर्म है, भगवान की भक्ति करो। अरे हाँ, तू जो पाप की तेरे अंदर बीमारी लग गई है, पहले अध्याय से तू बोल रहा है पाप लगेगा, तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। देख कानून पूरा समझ, कानून में सब सेक्शन होता है। एक आदमी ने कहा हमने गोली मारा और वो मरा, हम एडमिट करते हैं, तो तुमको फांसी होनी चाहिए? नहीं। क्यों? मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिसमैन को गोली चला दो सामने, हमने चला दिया। मजिस्ट्रेट को पूछो क्यों ऑर्डर दिया? मजिस्ट्रेट ने बता दिया कि अगर मैं गोली न चलवाता तो एक ही मरा है, फिर सैकड़ों मर जाते। अच्छा अच्छा, फांसी नहीं होगी, शाबाशी दी जाएगी, बचा लिया सैकड़ों आदमियों को, एक ही मरा। तो हर कानून में सब सेक्शन होता है। तो मेरा कानून है कि जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनको और किसी धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है और उनको कोई पाप भी नहीं लगेगा। मैं क्षमा कर देता हूं, हर एक को नहीं। जो पूर्ण सरेंडर करते हैं, कंप्लीट सरेंडर, माम एकम शरणम ब्रज, जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनके लिए कानून है। तो शंकराचार्य को जरा बुला लो, उन्होंने क्या अर्थ किया? वो कहते हैं सर्व कर्माणि, कहते हैं ये कर्म संन्यास का श्लोक है, हम लोगों का है, सन्यासियों का। सब कर्मों को छोड़ दो। सन्यासी सब कर्म छोड़ देता है ना। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, उन्हीं के शिष्य, उसी संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने ठीक नहीं कहा। सब धर्मों का त्याग करके कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य। उसमें संन्यास धर्म भी है, वानप्रस्थ भी है, गृहस्थ भी है, ब्रह्मचर्य भी है, सारे धर्मों का त्याग कहा है भगवान ने। और सन्यासी तो अर्जुन पहले ही हो गया था। पहले ही अध्याय में उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। सन्यासी तो हो गया था। तो भगवान कह देते बस ठीक है, चलो लौट चले हम लोग, हो गई लड़ाई। अगर सन्यास का ही लक्ष्य है गीता का, तो अर्जुन तो पहले ही सन्यासी बनने को तैयार था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य इति गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवसा। हथियार छोड़ दिया, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसी समय कह देते बिल्कुल ठीक, चले हम लोग, रथ को चले भाई वापस करो, हम जा रहे हैं द्वारिका। कौन झगड़े में पड़े? तो गीता का अंतिम लक्ष्य भक्ति है। देखिए, ध्यान दीजिए, जब गीता का अंतिम उपदेश हो गया
तो भगवान ने पूछा अर्जुन से, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा अज्ञान गया, समझ में आया, युद्ध करेगा कि मैं जाऊं द्वारिका? तो अर्जुन ने कहा, हरस्तो मोहा स्मृतिर्लब्धा। महाराज समझ में आ गया, हम युद्ध करेंगे, सामने बाप भी होगा तो गोली मार देंगे, बाण मार देंगे। अब मैं समझ गया, क्योंकि हत्वा विषयमान लोकान नहंति न निबध्यते, सबको मार करके भी वो बिना मारा हुआ माना जाएगा अगर मन भगवान में रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, मन सदा भगवान में रहे, कर्म करे तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। अर्थात अगर हमारी आसक्ति नहीं है कर्म में तो कर्म का फल नहीं मिलता। ये तो कर्मयोगी ऐसा कर्म कर लेता है, भगवान या सिद्ध महापुरुष की कौन कहे, सब कुछ खा के कुछ नहीं खाया। ऐसे ही अर्जुन, सबको तू मार, लेकिन कानून के अनुसार किसी को मारने वाला साबित नहीं होगा स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट में भी मर्डर उसे कहते हैं जिसमें दुश्मनी की भावना से किसी को मार डालने की मंशा से मारे। और तुम तो गुरु की आज्ञा मान करके जीव कल्याण के लिए कर रहे हो, तुम्हारा मन तो गुरु में है। अर्जुन ने कहा था ना, शिष्यस्ते हम। तो गीता का सिद्धांत है, बस कर्म करो और मन भगवान में रखो, या कर्म न करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मायान्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 12:6-12:7 गीता। तो बस एक बात सारी गीता में है और कुछ है ही नहीं है। सारांश गीता का, कर्म करते हुए मन से भक्ति करो, या कर्म भी न करो, केवल मन से भक्ति करो, बस भक्ति का फल मिलेगा, भगवान का लोक। तो श्री कृष्ण की भक्ति करना है, और भक्ति में आपको बताया गया ना, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति और निरंतर भक्ति, 3 बात भूलिएगा नहीं, तीनों बातें।